आइटरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लूप को कैसे डिजाइन करते हैं। लूप may be classified either entry control loop और exit control loop। आइटरेशन टास्क को फॉर्म करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन ऑफ द टास्क, इट मीन्स कहाँ से हम टास्क के काउंटर को बिगिन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कंडीशन टेस्टिंग। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये साइकिल कंटिन्यू करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो टास्क टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 अपडेशन ऑफ द टास्क। आफ्टर वन सक्सेसफुल साइकिल एग्जीक्यूशन टास्क अपडेट होना है। ये टास्क इंक्रीमेंट हो सकता है या ये टास्क डिक्रीमेंट हो सकता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, these are the example of entry controlled loop, and do while loop are the example of exit control loop। तो समझते हैं ये एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इट इज ए फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में पॉइंट नंबर 1 पे लिखा गया है इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स सबसे पहले हम टास्क को इनिशियलाइज करेंगे कि हमें साइकिल कहाँ से बिगिन करना है। उसके बाद आगे डायमंड बॉक्स, दैट इज पॉइंट नंबर 2, ये बताता है ये टास्क कितनी टाइम्स चलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे कोई एक सर्टेन कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो देखिए आगे की तरफ एरो जा रहा है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद पॉइंट नंबर 3 ये कहता है दैट इज अपडेशन। अपडेशन या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो सकता है, और अपडेशन के बाद ये फिर से साइकिल घूम के अगेन पॉइंट नंबर 2 कंडीशन टेस्टिंग के पास जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। ये साइकिल घूमता रहेगा और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा ये साइकिल से बाहर, ये लूप से बाहर। सेम उन्हीं चीजों को मैंने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप और उसके कुछ सिंटैक्स के साथ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिस तरीके से लूप को लिखेंगे ये उसी का एक सैंपल। तो सबसे पहले होगा फॉर और उसके पैरेंथेसिस में 3 सेपरेट टास्क। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन टेस्टिंग, देन अगेन सेमीकोलन और उसके बाद अपडेशन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोजिंग में होगा लूप ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी होंगे लूप के। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स टास्क का बिगिनिंग, कहाँ से हमें टास्क को बिगिन करना है वो वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद होता है पॉइंट नंबर 2, दैट इज कंडीशन टेस्टिंग। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमने सेट किया होगा उसे टेस्ट करेगा। अगर वो ट्रू होता है तो देखिए इस करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोजिंग के अंदर आएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 3, और टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद ये डॉटेड लाइन सीधा जा रहा है अपडेशन की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 4। टास्क का अपडेशन होगा। वो टास्क इंक्रीमेंट भी हो सकता है, वो टास्क डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और अपडेशन के बाद फिर से वो कंडीशन टेस्टिंग के लिए जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये साइकिल चलेगा और लास्ट में अपडेशन, फिर से कंडीशन टेस्टिंग। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर वो निकल जाएगा बाहर, दैट इज एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो ये है बेसिक
कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। तो चलिए अब इसके बाद इसी फॉर लूप के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप को कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे और कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो ये देखिए हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। इस पहले एग्जाम्पल में हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं कुछ सर्टेन वैल्यू, दैट इज ऑल ऑड्स नंबर, जितने भी ऑड नंबर का कलेक्शन होगा फ्रॉम 1 to 100। तो चलिए देखते हैं 1 से 100 के बीच में टोटल कितने ऑड नंबर हैं। उन ऑड नंबर का सिलेक्शन कैसे करते हैं फॉर लूप के हेल्प से। तो सबसे पहले stdio.h एंड conio.h, ये दो हेडर फाइल को मेंशन कर लिया। अब आगे, अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे void main, और void main में करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोजिंग में वो सारा का सारा लॉजिक को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिजाइन किया है इंटीजर I। अब बिगिन करते हैं फॉर लूप लिखना। तो जैसा हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था फॉर, और उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 इनिशियलाइजेशन। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम 1 to 100, तो I का वैल्यू 1 से बिगिन किया है सेमीकोलन, और I लेस देन और इक्वल टू 100। ये कंडीशन हमने सेट कर दिया कि जब तक वो 100 ना हो जाए I का वैल्यू तब तक चले। और उसके बाद अपडेशन, दैट इज I++। अब हमें ऑड नंबर का सिलेक्शन करना है। तो हमें ये पता है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इफ I mod 2, I के सारे वैल्यू को वो 2 से डिवाइड करेगा और उसका जो भी मॉडुलस वैल्यू आएगा, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू 1 से कंपेयर होता है तो वो नंबर ऑड होगा। तो ये लूप चलता रहेगा और एक एक करके सारे वैल्यू को डिस्प्ले करता रहेगा। तो चलिए पहले इसे सेव कर लें, इसे कंपाइल कर लें और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सारे ऑड नंबर का कलेक्शन हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन फॉर लूप से। इस बार हम फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करेंगे इवन नंबर। तो सेकंड एग्जाम्पल हो गया ऑल इवन नंबर फ्रॉम 200 to 1। इट मीन्स 200 से रिवर्स ऑर्डर में 1 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे उन सारे इवन नंबर का कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, टास्क का इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा। यहाँ देखिए हम कंडीशन क्या जा रहा है 200 से 1। इट मीन्स टास्क का सिलेक्शन 200 से होना चाहिए। मीन्स इनिशियलाइजेशन ऑफ द टास्क मस्ट बी 200। और कंडीशन कहाँ तक होना चाहिए, जब तक 1 तक हम ना पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पे देखें void main के अंदर एक वेरिएबल इंटीजर I, और इस I को देखिए फॉर लूप में हमने 200 से स्टार्ट किया है। I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स I का वैल्यू जब तक 1 से बड़ा हो और तब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए तब तक चले। और चूंकि 200 से लेकर के 1 तक हमें पहुंचना है
तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में वो कंटिन्यू होता जाएगा, दैट इज I माइनस माइनस। और इवन नंबर के लिए हम लोग जानते हैं वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं दैट नंबर इज इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करने परसेंट का यूज करते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। तो I mod 2 इक्वल 0, अगर ये कंटिन्यू होता है तो इवन नंबर। तो इस तरह से उन सारे नंबर का कलेक्शंस डिस्प्ले होता जाएगा। तो चलिए कंपाइलेशन भी हमारा सक्सेस हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और ये देखिए 200 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी इवन नंबर थे उन सारे इवन नंबर का कलेक्शंस। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम इस तरह के एग्जांपल्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। और फॉर लूप के इस तीसरे एग्जाम्पल में फिर से हम लोग एक बार ये समझेंगे कि फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन टेबल। इट मीन्स अगर यूजर ने इंटर किया 2 तो 2 का टेबल डिस्प्ले होगा, अगर यूजर ने इंटर किया 3 तो 3 का टेबल डिस्प्ले होगा। तो इसलिए मैंने हेडिंग में क्या लगाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो चलिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले void main लिखेंगे। void main के अंदर एक वेरिएबल डिजाइन करेंगे जिससे हम यूजर से ये पूछेंगे कि कौन से नंबर का टेबल क्रिएट करना है और उसे डिस्प्ले करना है, और एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसका हम फॉर लूप में यूज करना है। और इस बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल है तो ऑब्वियस है कि 2 का टेबल 1 से 10 तक जाता है। तो फॉर लूप में कंडीशन होगा इनिशियलाइजेशन 1 से होगा और एंड होगा कंडीशन 10 पे। और इस बार करना क्या है, n के वैल्यू को I से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द मेन लॉजिक। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, ऐसा कहते हैं। 2 अगर n का वैल्यू 2 है और I का वैल्यू 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। n का वैल्यू 2 है और I का वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो ये I जो होगा इस I को हम फॉर लूप में यूज करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखें प्रिंटफ में हमने यूजर से पूछा कि कौन से नंबर का टेबल चाहिए और I को हमने यूज किया है फॉर लूप के लिए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है और डिस्प्ले कराते जाना है। इट मीन्स n के वैल्यू को I से मल्टीप्लाई करना है और हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये लाइन लिखा है, प्रिंटफ स्लैश n फर्स्ट पहला %d, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर दूसरा %d, फिर इक्वल का सिंबल और तीसरा %d, मतलब 3 वैल्यू डिस्प्ले करना। तो पहला वैल्यू n का होगा जिसके लिए टेबल डिजाइन है, दूसरा वैल्यू I का होगा जैसे 1 2 3 4 अप टू 10, और जो तीसरा होगा वो n मल्टीप्लाई I। बस ये हमारा टेबल का लॉजिक क्रिएट हो गया। फॉर लूप यहाँ पे क्लोज गेट ch एंड क्लोजिंग ऑफ मेन। अब इसे हम लोग कंपाइल करेंगे और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेव हो चुका है। अब इसे कंपाइल भी कर लें, कोई भी एरर नहीं है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब सबसे पहले पूछा जाएगा इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। तो यहाँ पे मैंने 5 इंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। आई होप आपको फॉर लूप समझ में आया। तो चलिए अब आगे चलते हैं व्हाइल लूप की तरफ। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ये भी एंट्री कंट्रोल लूप का पार्ट है और यहाँ भी फ्लो चार्ट वही होगा जो अभी हम लोगों ने फॉर लूप से पहले देखा था। तो चलिए व्हाइल लूप के सिंटैक्स पे बात करें। व्हाइल लूप का सिंटैक्स पॉइंट नंबर 1 कहता है इनिशियलाइज द काउंटर
मतलब जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल, और इसके ब्रैकेट में होगा कंडीशन टेस्टिंग। अब कंडीशन टेस्टिंग अगर ट्रू होता है तो हमें मिलेगा वाइल लूप का बॉडी, दैट इज पॉइंट नंबर 3, और इस बॉडी में होगा स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के बाद सबसे लास्ट में अपडेशन, अपडेशन दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द लूप। और जब अपडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये लास्ट में साइकिल घूम करके ऑप्शन नंबर 2 पे जाएगा जहां पे है कंडीशन टेस्टिंग। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर स्टेप नंबर 3 पे आएगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोजिंग ऑफ द वाइल लूप पे, और यहाँ पे सारे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और एट द लास्ट अपडेशन करने के बाद फिर से टेस्टिंग की तरफ जाएगा। अगर ये टेस्टिंग फिर से ट्रू होता है तो ये साइकिल घूमता रहेगा, और अगर ये टेस्टिंग फॉल्स होता है तो ये लूप से बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वाइल लूप को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर हमने ओपन कर लिया है और वाइल लूप के सिंटैक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हीं वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो वाइल लूप में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज, इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम या इनिशियलाइजेशन ऑफ द टास्क, वाइल स्टेटमेंट, करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, उनके बीच में होता है स्टेटमेंट्स एंड अपडेशन। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, दैट इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, इट मीन्स 1 + 2 + 3 + up to 10, इनका कैलकुलेशन करके डिस्प्ले करें। तो इस बार इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे दैट इज इंटीजर i, जिसके थ्रू हम लूप को कंटिन्यू करेंगे, और एक और वेरिएबल को डिजाइन करेंगे दैट इज सम इक्वल टू 0। अब उसके बाद आगे इनिशियलाइज, तो i = 1 हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, और फिर वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो वाइल लूप कब तक करना है कंटिन्यू, जब तक i का वैल्यू 10 ना हो जाए। तो कंडीशन हो जाएगा i < <10, और 1 by 1 एक एक करके टास्क का सम होना चाहिए। तो सम = सम प्लस i, मतलब सम में वैल्यू 0 था, i का वैल्यू 1, तो 0 + 1 दैट इज 1। इस तरह से ये साइकिल घूमता जाएगा, और लास्ट में अपडेशन दैट इज i = i + 1। और ये जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर को डिस्प्ले करना विद द हेल्प ऑफ printf, और ये सारा वैल्यू है वेरिएबल सम में %d, और उसके साथ वैल्यू डिस्प्ले होगा वेरिएबल का नाम सम। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्लोज करते हैं वॉइड मेन को, इसे सेव कर लें, और सेव करने के बाद आगे हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ये देखिए फर्स्ट 10 नंबर का सम 55, तो ये टास्क हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम फिर से समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप। तो इस बार वाइल लूप को अगेन समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है, जिस एग्जाम्पल में हम जिस भी नंबर को टाइप करेंगे, या यूँ कह लें कि कोई डिजिट अगर हम टाइप करते हैं तो उस डिजिट का रिवर्स डिस्प्ले करेगा। तो डिजिट का रिवर्स कैसे डिस्प्ले करता है, तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले इनसाइड द वॉइड मेन एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर m, जहां पे हम यूजर से किसी एक वैल्यू को इनपुट करेंगे।
और आई का यूज करेंगे हम लोग लूप को कंटिन्यू करने में। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट करा ले, इंटर द नंबर और उसके बाद स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। अब जो भी यूजर ने टाइप किया हो, जैसे सपोज 1 2 3 टाइप होता है, तो रिवर्स में हमें क्या मिलेगा 3 2 1। तो ये इसी तरीके से हमें वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे printf एक मैसेज लिखते हैं, रिवर्स द नंबर इज। अब ये लूप चलता जाएगा और वैल्यू रिवर्स में डिस्प्ले होता जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया है और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, n नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो डेटा स्टोर होगा n में, और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक n का सारा वैल्यू 0 ना हो जाए। तो चलिए अब इस टॉपिक टास्क को समझते हैं। तो सबसे पहले n को 10 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो भी आएगा उसे i में स्टोर करेंगे। जैसे सपोज अगर हम 1 2 3 ये 3 नंबर का वैल्यू डिजिट हम स्टोर करते हैं, तो 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 3। तो i का वैल्यू 3 को हमने पहले प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12, क्योंकि मिलना चाहिए 12.3 बट हमें मिलेगा 12 क्योंकि इंटीजर। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग रन करा करके समझते हैं। तो पहले सेव कर लें, उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं। चलिए इसे अब रन कराते हैं। इंटर द नंबर 1 2 3 4, आगे आंसर 4 3 2 1। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स। तो चलिए आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया। तो चलिए इस एग्जाम्पल के बाद आगे चलते हैं और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो अभी तक हम लोगों ने एंट्री कंट्रोल्ड लूप के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो एंट्री कंट्रोल लूप का बेसिक थीम क्या था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो लूप से बाहर। कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अपडेशन होगा और आफ्टर अपडेशन फिर से वो कंडीशन की टेस्टिंग होगी। तो चलिए इसमें हम लोगों ने फॉर लूप और व्हाइल लूप को देखा और उसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल को समझा। अब आगे चलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। देखिए एग्जिट कंट्रोल लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट इस फ्लो चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इनिशियलाइजेशन, इट मीन्स टास्क कहाँ से बिगिन होगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, यहाँ से हमारा लूप का एरिया स्टार्ट हो गया, मतलब हम पॉइंट नंबर 2 में लूप के अंदर आ चुके हैं बिना किसी कंडीशन के चेकिंग के। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 अपडेशन होगा और आफ्टर अपडेशन तब वो जाएगा कंडीशन टेस्टिंग की तरफ। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये साइकिल घूमेगा, और अगर पॉइंट नंबर 4 जो कि हमारा कंडीशन टेस्टिंग है, अगर ये फॉल्स होता है तो वो एग्जिट फ्रॉम लूप। इसमें एक बात और समझने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम में इनिशियलाइजेशन, उसके बाद स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन, उसके बाद अपडेशन, और अगर पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स होता है तो वो लूप से बाहर। तो ये कह सकते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन पहली बार में फॉल्स होता है तो कोई स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर पहले बार में ही कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तब भी एटलीस्ट 1 टाइम हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो चलिए इसके सिंटैक्स को समझते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे ये बताया जा रहा है इनिशियलाइज द काउंटर, जिस तरह से व्हाइल लूप में भी देखा था। स्टेप नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है लूप, तो बिगिन होता है डू से, और स्टेप नंबर 3 करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पे हम लूप्स के बॉडी को लिखते हैं और अपडेशन वहाँ पे एंट्री करते हैं।
और इसके बाद लिखा जाता है पॉइंट नंबर 4 में while और उसके साथ कंडीशन, और इस while के लास्ट में होता है सेमीकोलन, जबकि सिर्फ सिंगल while के लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है। और यहाँ पे जब कंडीशन टेस्टिंग होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये साइकिल घूमता रहता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये टास्क टर्मिनेट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से देख रहे हैं। तो चलिए इसी सिंटैक्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि डू वाइल लूप को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए डू वाइल लूप के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हम लोग एक सी में प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। इस बार एग्जाम्पल कैरेक्टर्स का, डू वाइल लूप से हम लोग कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। इस प्रोग्राम को आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं, इस प्रोग्राम को आप वाइल लूप से भी बना सकते हैं, और इस प्रोग्राम को आप डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैंने डू वाइल लूप से डिजाइन किया है। ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि हम लोग डू वाइल लूप का भी यूज करना सीख सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है इंटीजर i इक्वल 1 से, और यहाँ पे डू स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने प्रिंटफ को यूज किया है, जैसे मैंने बताया था स्टेटमेंट्स डू के अंदर। चूंकि अल्फाबेट डिस्प्ले करना है तो मैंने %c का यूज किया है, और i+64, क्योंकि आस्की वैल्यू कैपिटल ए का होता है, इंटरनल वैल्यू 65, i का वैल्यू 1 है और उसमें 64 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 65, और उसे जब हम %c से डिस्प्ले करेंगे तो वो कैपिटल ए डिस्प्ले होगा। और उसके बाद अपडेशन i इक्वल टू i+1, और लूप कब तक चले, जब तक i का वैल्यू 26 ना हो जाए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो चलिए इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये इस प्रोग्राम के थ्रू कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए, ये रहा आउटपुट, जहां पे सारे के सारे अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। चलिए एक और फाइनल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें फिर से एक बार समझेंगे कि हाउ टू यूज डू वाइल लूप। इस बार प्रोग्राम में हम 100 से लेकर के 1, दैट इज रिवर्स ऑर्डर, तो 100 से लेकर के 1 तक के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे यूजिंग डू वाइल। तो बेसिकली stdio.h, conio.h, ये दोनों हेडर फाइल मेंशन कर दिया है। अब void main, और यहाँ पे एक वेरिएबल को डिजाइन कर लिया इंटीजर i, clr str, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए डू, जहाँ पे हम लोग उसे यूज करना चाहते हैं डू वाइल लूप, इनिशियलाइज कर दिया है i का वैल्यू 100 से, क्योंकि 100 से 1 तक जाना है। तो सबसे पहले प्रिंटफ में %d ऑफ i, क्योंकि पहला वैल्यू 100 से डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए /t %d ऑफ i। उसके बाद डिक्रीमेंट, क्योंकि 100 से 1 तक जाना है, तो i इक्वल टू i-1। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीमेंट। यहाँ पे पैरेंथेसिस की क्लोजिंग, उसके बाद while i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बट मैंने यहाँ पे अभी लिखा है i लेस देन और इक्वल टू 1। देखते हैं अगर हमने ये कंडीशन को सेट किया तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे हेयर कंडीशन इज फॉल्स, जबकि कंडीशन तो फॉल्स है। i दैट इज 100 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए ये चेक करके देखते हैं कि इस बार हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए ओनली फर्स्ट लेटर, पहला वैल्यू ही मिला और वहां पे टास्क का टर्मिनेशन हो गया। ये इस बात को प्रूफ करता है कि अगर कंडीशन गलत भी है तो एटलीस्ट डू वाइल लूप 1 टाइम टास्क को एग्जीक्यूट जरूर करेगा। और अगर ये डू वाइल लूप नहीं होता, ये वाइल लूप होता, ये फॉर लूप होता, तो टास्क
एग्जीक्यूट नहीं होता, वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन सही कर दिया है, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो आई होप ये आइटरेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर, दैट इज एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।